हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एक और बेसिक अकाउंटिंग टर्म कवर कर रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में क्या क्या कवर किया हमने, एक कवर किए ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और हमने कवर किए कि इवेंट्स क्या होते हैं। और आज हम कवर कर रहे हैं कि अकाउंट क्या होता है। हम सब जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम जब भी बात करते हैं तो अकाउंट्स की बात करते हैं। कि हमने पढ़ा, डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा कि हमारे दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। बट अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है? सो व्हाट इज अकाउंट? इन एक्चुअल प्रैक्टिस एन अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। क्या है अकाउंट? क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर मतलब वन पर्सन, आइटम, एक्सपेंस और इनकम। तो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन की, आइटम या एसेट की, एक्सपेंसेस की और इनकम से रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है किसी पर्टिकुलर पर्सन की, आइटम की, एक्सपेंसेस की, इनकम की, उसका एक रिकॉर्ड। तो अकाउंट क्या है? अकाउंटिंग इज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन relating to a particular person, item, expense or income. Particular person may be Mr. Ram, Mr. Shyam, Mr. Salman Khan. Item may be furniture or we can purchase goods. Expense may be we have paid salary, rent. Income may be we have earned commission, we have earned interest or we have received rent. तो इन पर्सन, आइटम, एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम्स के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी एक पर्टिकुलर डे को, एक पर्टिकुलर ईयर में, कभी भी इन द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उन सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हम एक पर्टिकुलर प्लेस पर करते हैं एंड दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अकाउंट. So an account is a record of like nature transactions of an individual. Like nature transaction मतलब कि जिसका नेचर सेम होता है, जिन ट्रांजेक्शन्स का नेचर सेम होता है. An account has two sides. अकाउंट की कितनी साइड्स होती हैं? दो. कौन कौन सी? डेबिट और क्रेडिट. डेबिट साइड इज लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट साइड इज राइट साइड. तो अकाउंट इज that place where all the transactions relating to a particular person, item, expense or income are recorded, added and subtracted at one place, and this place is called account, and this place is called account. तो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट. सच एज हम मिस्टर राम की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए एक हम अलग अकाउंट क्रिएट करेंगे, मिस्टर श्याम के लिए एक अलग अकाउंट क्रिएट करेंगे. सो अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? सपोज वी आर मेंटेनिंग कैश अकाउंट, तो क्या हमारा अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर्स अमाउंट. ये जो हमारी लेफ्ट साइड होती है दैट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड. डेबिट साइड को हम लिखते हैं DR डॉट, डेबिट साइड इज DR डॉट डेबिट, CR डॉट क्रेडिट. पर्टिकुलर्स अमाउंट. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश अकाउंट. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल. व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या होता है? तो हम सबको पता है कैपिटल क्या होता है. जो भी प्रोप्राइटर, जो भी हमारे बिजनेस का ओनर होता है, वो जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में दैट इज कॉल्ड कैपिटल. सो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस is called capital, and this capital can be in the form of cash, goods और assets. तो ये जो कैपिटल का फॉर्म है, जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. अगर प्रोप्राइटर चाहे तो कैश ला सकता है, वो चाहे तो कुछ गुड्स ला सकता है, या वो कुछ एसेट परचेज करता है तो वो भी
कैपिटल में ही इंक्लूड होता है। सबको पता है हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और वी कैन से एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमारी कैपिटल का क्या हुई? हमारी कैपिटल हुई एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल। हमारी क्या जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा? हमारा कैपिटल। कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? ओनर्स इक्विटी। नेटवर्थ, तो जो ओनर ने लगाया है, ओनर की इक्विटी, नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। नाउ व्हाट इज ड्राइंग? हमारा नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं? कैपिटल क्या होता है? जो अमाउंट प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और जो अमाउंट प्रोप्राइटर ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, for personal use, amount withdrawn by the proprietor from the business, जो भी अमाउंट प्रोप्राइटर ने बिजनेस से विड्रॉ किया for personal use, that is called drawings. And drawings can also be in form of cash, goods, items or assets, whatever. तो जो भी ड्राइंग्स करता है प्रोप्राइटर, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो चाहे तो बिजनेस से कैश निकाल सकता है, चाहे तो उसने कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ली। सपोज आपका कपड़ों का बिजनेस है और आप अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े निकाल लिए, बिजनेस से ले लिए, तो वो क्या हो गया कि उसने गुड्स विड्रॉ कर ली, तो वो भी क्या होंगी? ड्राइंग्स। आइटम्स, अब उसने अपने बिजनेस के लिए कुछ फर्नीचर परचेज किया था, उसको वो पसंद आ गया तो उसने वो फर्नीचर लेके जाके अपने घर रख लिया, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग। तो जो भी वो निकाल रहा है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, विच इज नॉट यूज फॉर बिजनेस पर्पज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो हम ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ड्राइंग्स नीड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स को हमें कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करना होता है, बिकॉज जो ड्राइंग्स होती हैं वो कैपिटल को रिड्यूस कर देती हैं। सपोज हमारे प्रोप्राइटर की कैपिटल थी 50,000 रुपीज़, उसने बिजनेस में एसेट्स लगाई थी 1 लाख की, कैपिटल भी उसकी 50,000 थी, लाइबिलिटीज़ भी उसकी 50,000 थी, बिकॉज वी नो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो 1 लाख इज इक्वल टू 50,000 प्लस 50,000। तो अब क्या किया? अब प्रोप्राइटर ने क्या किया? कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर ली ऑफ ₹20,000 विड्रॉ कर ली। 20,000 की गुड्स उसने अपने घर पे यूज़ करने के लिए बिजनेस से निकाल ली। तो क्या हुआ? उसने 20,000 की गुड्स निकाल ली। अब उसने 20,000 की गुड्स निकाल ली है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसने उसका बिजनेस में तो यूज़ नहीं किया, उसने उसका क्या किया? पर्सनल यूज़। तो जैसे कि हमारे बिजनेस के दूसरे डेटर्स होते हैं जिन्हें हमें पैसा पे करना होता है, सेम ट्रीटमेंट क्या होगा प्रोप्राइटर का? प्रोप्राइटर भी हमारा क्या बन गया? डेटर। उसने भी हमें 20,000 रुपीज़ देने हैं। तो जब वो 20,000 रुपीज़ उसने हमें देने हैं, हमारे पास उसका क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि उसने बिज़नेस में इतने इन्वेस्ट किया, वो हमारे बिज़नेस की लाइबिलिटी है कि हमें प्रोप्राइटर को 50,000 रुपीज़ पे करने हैं। तो जब वो 20,000 की गुड्स ले गया तो हम क्या करेंगे? उसकी कैपिटल कम कर देंगे। कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल का बैलेंस है 50,000, उसने क्या किया? ड्राइंग्स कर ली, 20,000 की गुड्स बिजनेस से निकाल ली। तो हम क्या करेंगे? उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे, उसकी अमाउंट कम कर देंगे। तो हम ड्राइंग्स को क्या करते हैं? कैपिटल से निकाल देते हैं। हमें उसे 50,000 देने थे, 20,000 उसने निकाल लिए, तो अब उसके ड्यू कितने हो गए? 30,000। So what will be the treatment of drawing? Drawings must be deducted from capital account. So that's all for the day. See you all in next video. Thank you. Bye bye.